वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएससी सक्षम में। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम, भारत का हर बच्चा आप बनेगा सक्षम। तो आज जो चैप्टर मैं करवाना चाह रहा हूँ उसमें मैं आपकी बुक शुरू करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कृपया मेरा साथ दीजिएगा। बुक का पहला चैप्टर है जो है एक ड्रामा। ड्रामा का मतलब बच्चों समझ लीजिए क्या होता है। जो स्टेज पे आपने रामलीला होते देखी होगी, स्टेज पे लोगों को डायलॉग्स बोलते देखा होगा, वही चीज़ ड्रामा होती है। जो चीज़ स्टेज पे प्ले की जाती है ना, जिसमें डायलॉग होते हैं अलग अलग कैरेक्टर के, अलग अलग लोगों के, वही चीज़ क्या होती है, ड्रामा होती है। तो वो ड्रामा जो एनसीईआरटी में भी लगता है और अपने 10th में भी है, बहुत फेमस ड्रामा, बहुत कॉमेडी ड्रामा। अगर आप इसको बुक से पढ़ोगे ना, एक बार मैं पढ़ा दूँ उसके बाद आपको बहुत हंसी आएगी। तो ये ड्रामा है बुक दैट सेव्ड द अर्थ। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया को बचा लिया। भैया ऐसी कौन सी किताब आ गई जिसने दुनिया को बचा लिया। खैर, ये जानने के लिए पहले वीडियो को फटाफट से लाइक करो और शेयर सब्सक्राइब करो। भैया फटाफट ये लिखी है, देखिए दोस्तों आपके सामने मैंने दिया हुआ है, क्लेयर बॉयरो ने। आपको इतना याद रखना है किसने लिखी है, क्लेयर बॉयरो ने ये ड्रामा। ठीक है, अब देखो आज जो आपकी बुक है उसको स्टार्ट करवाने से पहले मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि देखो आपकी बुक है प्रोज की गोल्डन रेस, और उसी में क्या आती है, पोइट्री आती है। प्रोज है, पोइट्री है, ठीक है भैया, आज समझ गए। ठीक है, उसमें देखो क्या है, टू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोज, कि दो तो आपके पैराज आएंगे, एक्सट्रैक्ट मतलब पैराग्राफ आएंगे प्रोज के, जिनमें से चार चार क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, ये 4 नंबर के, 4 नंबर के, 8 नंबर का, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, दो क्वेश्चन दिए होंगे, एक पूछेगा जिसमें से किसी भी पार्ट में से एक हो सकता है, और वो 60 वर्ड्स का होगा। एक हो सकता है किसी भी पार्ट में से, किसी भी लेसन में से। ठीक है, अब ये देखो, ये पढ़ो तीसरी नंबर चीज, स्टार बात ये है दोस्तों कि 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन ड्रामा टेक्स्ट, लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। ड्रामा पे एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। तो देखो अपने को तो ड्रामा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब इसको तो रटना ही रटना है, याद करना ही करना है, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन फिक्स हो गया। बाकी पार्ट में से तो आया नहीं है, ड्रामा से क्या पूछेगा, एक आधा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा ड्रामा के अंदर से। ठीक है ना, तो ड्रामा को तो बढ़िया तरीके से भैया पढ़ना है हमें। और ये तीसरे नंबर वाली बात याद रखनी है, ये आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। पोइट्री देखोगे, पोइट्री में भी देख लो, आपके एक्सप्लेनेशन आएगी। 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम की एक्सप्लेनेशन करनी है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हुए एक पैरा, एक स्टेंजा आ जाएगा, एक हिस्सा आ जाएगा, उसको एक्सप्लेन करना है। और 3 छोटे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये रेजोल्यूशन की बुक है, इसकी बात बाद में करेंगे, और रोड सेफ्टी की बात बाद में करेंगे। इस बुक की बात समझ लो जो मैंने शुरू कराई है, जो कि है गोल्डन रेज। अब गोल्डन रेज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, बुक दैट सेव्ड द अर्थ। किसका, गोल्डन रेज का फर्स्ट चैप्टर, बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है भैया, अब इसके बाद यहाँ देखो ये चैप्टर हटा दिए गए, दूसरा हटा दिया गोल्डन रेज में, 5वां 7वां 11वां और चौथी पोएम हटा दी। ठीक है ना, तो ये सारे हम नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस में नहीं है। बाकी ये जो है अभी तक है हमारे, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ मतलब क्या, वो किताब जिसने दुनिया को बचा लिया। कैसे बचा लिया, ये कहता है मदर गूस नाम की एक क्या है, पोएम्स की एक, बच्चों की कविताओं की किताब आती है, बच्चों की कविताएं लिखी होती है, जैसे अपने होती थी ना, जॉनी जॉनी यस पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वैसे ही। ठीक है ना, कि आपको लगता है क्या ऐसी एक बुक पूरे प्लेनेट अर्थ, दुनिया को, एक मार्शियन इन्वेजन, मार्शियन इन्वेजन मतलब मार्स के जो लोग थे, एलियंस थे भैया, बाहर दूसरी दुनिया से आए हुए जीव थे, उनके अटैक से बचा सकती है, उनके हमले से। ये प्ले पढ़ो और जानो कि कैसे। ठीक है, तो ये देखो मैंने इसमें यहाँ पे दिया भी है, स्पेसशिप, यानी बाहर से कोई हमला करने आ रहा है। ठीक है ना, ये प्ले पढ़ते हैं फटाफट। इस प्ले में देखो कैरेक्टर कौन कौन से, यानी स्टेज पे कौन कौन डायलॉग बोलेगा, कौन कौन एक्टर बन के आएगा और डायलॉग बोलेगा। तो 7 कैरेक्टर है। हिस्टोरियन जो हिस्ट्री बताता है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो लीडर है मार्शियंस का, जो नेता है। अप्रेंटिस नूडल, नूडल जो उसका चेला बना हुआ है, जो उसका सीखता है, उसके साथ काम करता है। एक कैप्टन है, कैप्टन ओमेगा। एक लेफ्टिनेंट है, एक ऑफिसर और है आयोटा नाम का। एक सार्जेंट, सार्जेंट है एक ऑफिसर और ऊप नाम का। और एक आवाज़ जो पीछे आती रहती है स्टेज में सीन एक्सप्लेन करने के लिए। तो भैया अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो पर्दा खुलता है, स्टेज लगी है सामने, स्टेज का पर्दा खुलता है। पर्दा खुलते ही पहले आता है सीन 1। क्या आता है दोस्तों, सीन 1। सीन 1 में क्या दिखाया गया, इट इज़ द टाइम ऑफ 25th सेंचुरी। क्या आज से देखो दोस्तों कितने आगे पहुंच गए हम, 25th में पहुंच गए, अपने क्या पहुंच गए, थोड़ा सा आगे पहुंच गए, बहुत ज़्यादा।
कहाँ बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गए, आज से 400-500 साल बाद, जहाँ क्या हो सकता है टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली हो, एडवांस हो गई हो, ठीक है ना। आपने कहते उड़ने वाली कार तो अभी आ गई, तो आगे क्या पता क्या क्या है। द प्लेस जो जगह है इज़ म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जो क्या है एक म्यूजियम है एंशियंट हिस्ट्री का, जिसमें पुरानी इतिहास की बातें लिखी हुई है। इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। और इसमें जहाँ म्यूजियम में एक जगह जाते हैं जहाँ 20th सेंचुरी, जिसमें हम 21st में जी रहे हैं, हमसे पहले वाली 20th थी, 20वीं शताब्दी की चीज़ें दुनिया की रखी है, ठीक है। स्टोरियन इज सिटिंग ऑन अ टेबल, वो टेबल पर बैठा है। देयर इज अ मूवी प्रोजेक्टर ऑन द टेबल, और टेबल पे एक मूवी प्रोजेक्ट लगा है, वो होता है जिसमें से लाइट निकलती है और सामने पर्दे पे मूवी दिखाई देती है, थिएटर में लगा होता है जो प्रोजेक्टर बड़ा वाला, वैसा एक प्रोजेक्टर पड़ा है। स्टोरियन कहता है हाउ अ बुक सेव्ड द अर्थ, कि कैसे एक किताब ने दुनिया की जान बचा ली। स्टोरियन ग्रीट्स द क्यूरियोसिटीज ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। शी स्टेट्स दैट द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द इरा ऑफ बुक। तो वो 20वीं शताब्दी के बारे में सारी बात बताती है, और वो कहती है 20वीं शताब्दी को ईरा ऑफ बुक्स, ईरा मतलब ज़माना, दौर कहा जाता था, ज़माना कहा जाता था, इसका मतलब दौर या ज़माना कहा जाता था किसका, बुक्स का, किताबों का। उन दिनों में इन दोज डेज देयर वर बुक्स, किताबें थी, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में। दे टॉट द पीपल एवरीथिंग, वो हर चीज़ लोगों को किताब ही सिखाती थी। भैया ये हमसे भी थोड़े 50 साल पहले की बात है, पहले फ़ोन टेलीविज़न नहीं थे, आजकल टेलीविज़न फ़ोन लैपटॉप आ गए हैं, एडवांस हो गए हैं, किताबें कम लेते हैं लोग। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग वॉज अ बुक दैट सेव्ड द अर्थ, पर वो कहती है सबसे अजीब चीज़ ये थी, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया की जान बचाई। ऐसी कौन सी आ गई भैया, तो सीन खुलता है, एक स्पेसशिप दिखाई देती है जिसमें ये 3 मार्शियन घूम रहे हैं, ठीक है ना। ये 3 मार्शियन है, 3 क्या है, एलियन है, वो घूम रहे हैं, वो अर्थ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर चालू होता है, प्रोजेक्टर चालू होने के बाद लाइट निकलती है, और इतना में लाइट निकलते क्या होता है, स्टेज पे एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है थिंक टैंक। भैया क्या नाम है, कैरेक्टर आ गया थिंक टैंक, ठीक है। वैसे तो टैंक का मतलब वो होता है, थिंक टैंक का मतलब जो सोचता रहता है बहुत ज़्यादा, पर इसको ऐसे ही नाम दिया, ठीक है ना। वो क्या है, मार्शियंस का यानी एलियंस का क्या है, लीडर है, नेता है, सबसे बड़ा उनका बॉस वही है, ठीक है ना, एलियंस का, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ही इज़ ए ह्यूज, बहुत बड़ा सिर है, एग शेप्ड, अंडे के जैसा एकदम सिर है, बहुत बड़ा सिर है, अंडे जैसा सिर है एकदम से उसका। ही वियर्स अ लॉन्ग रोब, वो एक लंबा सा चोगा पहनता है, डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और उस पर सुंदर सुंदर स्टार्स और गोले बने हुए हैं उसके कपड़े पे, थे ना। अप्रेंटिस नूडल, उसका साथ में एक जो अप्रेंटिस है, जो असिस्टेंट है, जो उसका सहायक है, वो नूडल है, वो उसके पास बिसाइड हिम खड़ा है, एट अ स्विच बोर्ड, एक स्विच पे खड़ा है, जैसे ये देखो स्विच है ना नीचे, ऐसे स्टेयरिंग है, स्विच है, इस पे खड़ा है, ठीक है ना। इट इज़ मार्स स्पेस कंट्रोल, ये मार्स की स्पेसशिप है, मार्स ग्रह होता है ना, मंगल ग्रह, उसकी स्पेसशिप है, उसका मंगलयान है। थिंक टैंक इज इट्स कमांडर इन चीफ, और थिंक टैंक क्या है, इसका कमांडर है, इसका नेता है, इसका लीडर है, इसका सेनापति है, किसका, मार्स वालों का, मंगल ग्रह वासियों का। थिंक टैंक एंड नूडल, हिज डेप्यूटी नूडल ग्रीट्स थिंक टैंक, ही आस्क्स फॉर हिज ऑर्डर्स, थिंक टैंक आस्क्स नूडल टू लेट हिम टॉक विद द मैन्ड स्पेस प्रोब टू प्लेनेट अर्थ। तो क्या होता है देखिए, थिंक टैंक से नूडल पूछता है क्या ऑर्डर है, थिंक टैंक कहता है कि नूडल मेरी बात कराओ धरती वालों से जहां अपने लोग गए हुए हैं प्लेनेट अर्थ पे। थिंक टैंक सेज दे आर सून गोइंग टू टेक इट ओवर, थिंक टैंक कहता है आप चिंता मत कीजिए, हमारे लोग जल्दी धरती पर अटैक करके उसको अपने अंदर ले लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे, उस पर नियंत्रण कर लेंगे। ही आल्सो आस्क फॉर हिज मिरर, और वो थिंक टैंक कहता है मेरा कांच लेकर के आओ, कांच लेकर के लाया जाता है। थिंक टैंक आस्क द मिरर हु इज द मोस्ट गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, थिंक टैंक उस कांच से पूछता, वो रानी थी ना स्नो वाइट में, स्नो वाइट की कहानी सुनी होगी बच्चों ने, तो वो रानी पूछती थी ये आईने बता सबसे सुंदर कौन, तो वैसे ही पूछता आईने से कि बता दुनिया में, दुनिया के अब जितने भी ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ताकतवर और गिफ्टेड इंसान, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान कौन, टैलेंटेड इंसान के नहीं कहेंगे, मतलब टैलेंटेड कौन है, तो मिरर कहता है ही हिमसेल्फ इज दैट, कि सरकार आप ही है। ही आस्क इफ द मार्शियंस आर नॉट मोर हैंडसम रेस देन अगली अर्थलिंग्स। देखिए भैया बातें देखो इनकी, अंडे जैसा इनका सिर है, हरी हरी इनकी चमड़ी, और क्या कहते हैं कि क्यों मार्शियंस सुंदर है ना, बताओ तुम धरती वालों से, धरती वाले कितने बदसूरत दिखते हैं, हम मार्शियंस देखो गोल गोल सिर, हरी हरी स्किन, कितने सुंदर दिखते हैं। ही आस्क नूडल टू कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, तो वो नूडल को कहता है हमारे धरती पे जो स्पेसशिप गई उसे कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। दे आर गोइंग टू अटैक द अर्थ बिफोर लंच, वो लंच से पहले धरती पर अटैक कर देंगे। इतने में क्या होता है दोस्तों, पर्दा गिर जाता है, सीन 1 खत्म हो जाता है। उस स्पेसशिप का सीन, कहाँ का सीन, मार्स वाली स्पेसशिप का सीन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब पर्दा दोबारा खुलता है सीन 2 के लिए सॉरी, पर्दा दोबारा खुलता है सीन 2 के लिए। सीन 2 के लिए जब खुलता है दोस्तों, तो सीन 2 के लिए खुलने में खासियत क्या होती है कि अब धरती का सीन बताते हैं। ये देखिए धरती का सीन है, जहाँ पे
ये ऐसा ही दिखता है, और थिंक टैंक तो बेचारा ऐसे ही दिखता है, एकदम से टीटी लिख देता हूँ इसको, एकदम अंडे जैसा सिर है। और ये उसके आदमी लोग हैं, वो एक लाइब्रेरी में पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंचे? धरती में पहुंचे। धरती में एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि मार्स स्पेस कंट्रोल से बात चलती है, और यहाँ सेंट्रविल नाम की पब्लिक लाइब्रेरी, लोगों के लिए लाइब्रेरी बनी हुई है सेंट्रविल, वहाँ पहुँच गया है। वहाँ एक आदमी है, कैप्टन ओमेगा खड़ा है, ठीक है ना, कैप्टन ओमेगा है। और वो बार बार क्या कर रहा है, ये दरवाज है, ये दराज है, ये खोल रहा है, बंद कर रहा है सारे, ठीक है। और लेफ्टिनेंट आयोटा, एक और ऑफिसर है आयोटा नाम का, वो भी लेफ्ट में खड़ा है। और एक और सार्जेंट ऊप नाम का ऑफिसर है, वो भी क्या एक बुक के पन्ने पलट रहा है। ठीक है, तो थिंक टैंक कहता है नूडल से कि मेरी बात करवाओ। तो नूडल टेल्स थिंक टैंक दैट ही सीज द स्पेस क्रू, कि मेरे को अपने लोग दिखाई दे रहे हैं स्पेस क्रू वाले। ही आस्क फॉर मेकिंग वॉइस कॉन्टेक्ट, वो उनसे बात करवाता है। नूडल कॉल्स फॉर कैप्टन ओमेगा, नूडल कैप्टन ओमेगा को कहता है इधर आओ और हमारी अपनी लोकेशन अपनी बताओ, तुम कहाँ खड़े हो, लोकेशन बताओ तुम कहाँ हो। लोकेशन का मतलब क्या होता है, किस जगह हो। कैप्टन ओमेगा कहता है सीज दैट दे हैव अराइव्ड ऑन अर्थ, कि वो धरती पर पहुंच गए हैं विदाउट एनी इंसिडेंट, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई लड़ाई के। अब लोकेशन है कहाँ, उसकी लोकेशन कहाँ है। कैप्टन ओमेगा आस्क्स, कहता है लेफ्टिनेंट आयोटा को वेयर दे आर, कि बताओ मुझे कहाँ हो, मुझे बताना सरकार को। तो लेफ्टिनेंट आयोटा कांट रिप्लाई, वो बता नहीं सकती। शी हाउएवर, वो फीमेल है, सीज दैट दे आर अबाउट 2000 पेक्यूलियर आइटम्स, कि हम पता तो नहीं कहाँ हैं, पर यहाँ 2000 अजीब सी चीज़ें रखी हुई है एक जैसी। और वो चीज़ें क्या थी, लाइब्रेरी में क्या मिलेगी दोस्तों, बुक्स, यानी किताबें। लाइब्रेरी में तो क्या मिलती है, बुक्स मिलती है। एंड द प्लेस मस्ट बी सम स्टोरेज बाम, ऐसा लगता है कोई जो गोदाम में आ गए हैं, जहाँ पे आलू, जैसे अपने आलू प्याज और गोदामों में जमा करके रखे जाते हैं गेहूँ, वैसा ऐसा लगता है ये क्या चीज़ें जमा कर रखी है इन लोगों ने। ऊप भी बोलता है, अब तीसरा ये बाकी था, ऊप ये भी बोल देता है। ऊप कहता है कि वो 7 गैलेक्सी 7 ब्रह्मांड में गया है, बट ही हैज़ नेवर सीन एनीथिंग लाइक दोज थिंग्स, पर ऐसी चीज़ उसको 7 ब्रह्मांड में नहीं मिली। ही कॉल्स देम हेड्स, वो एक बार तो बेचारा उनको क्या कहता है कि ये तो टोपियां हैं, और उनको टोपी की तरह पहनने की कोशिश करता है। ओमेगा आस्क फॉर थिंक टैंक्स एडवाइस, तो ओमेगा अपने लीडर थिंक टैंक से पूछता है आपका क्या सलाह है, क्या चीज़ है। थिंक टैंक लुक्स एट द बुक्स, थिंक टैंक किताबों की ओर देखता है। ही कॉल्स देम ईटेबल्स, वो भी एक नंबर का बेवकूफ़, क्या कहता है, अरे ये तो खाना है। दे आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड, और ये क्या है, ये क्या है, स्टैंड है, स्टैंड में खाना लगा हुआ है, रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, इससे खाना उठा के खा सकते हैं। जैसे वो लगा होता है ना आपके मशीन, जो मिठाई की दुकान पे स्टैंड लगे होते हैं जिसमें मिठाई रखी होती है, वैसे स्टैंड है। वो कहता है थिंक टैंक सेज दैट दे आर सैंडविचेस, की तो दुनिया वाले खाना खाते हैं, वो ये सैंडविच, ये देखो ऊपर 2 कवर है और बीच में पेज जो स्टफिंग है, देखो कितने बेवकूफ़ है, और ये धरती को अटैक करना है। दे आर मेन फूड ऑफ द अर्थ डाइट, कि वो लोगों, धरती वालों की मेन खाना है, सैंडविच है। फिर थिंक टैंक देखो अपने गवर्नमेंट में क्या करता है, ओमेगा तुम ये ईट दिस बुक, इसको खा के कंफर्म करोगे ये क्या है, सैंडविच है। अब यार किताब खाएगा उसको टेस्ट आएगा क्या, सोचो, कागज और गत्ता खाएगा तो क्या होगा। ओमेगा इज रेडी टू ईट इट, ओमेगा उसको खाने के लिए तैयार होता है, पर उसको रियलाइज होता है कुछ तो गड़बड़ है। सो ही आस्क्स लेफ्टिनेंट आयोटा टू ईट इट, तो वो लेफ्टिनेंट आयोटा को कहता है तुम खा लो, यू हैवंट टेकन योर ब्रेकफास्ट येट, कि तुमने अभी तक तो नाश्ता भी नहीं किया है। ठीक है, आयोटा फाइंड्स इट अ ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट द सैंडविच। आयोटा वो बहुत ज़्यादा सम्मान महसूस होता है कि उसको मौका दिया गया कि मैं पहली मार्शियन यानी पहली एलियन बनूं ये सैंडविच खाने वाली। पर वो क्या कहती है, नहीं नहीं मैं भी नहीं खाऊंगी, इसलिए वो सार्जेंट ऊप को कहती है तुम खाओ। ऊप बाइट्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द बुक, ऊप बेचारा जैसे तैसे मुंह मसोस के एक कोना बुक का चबाता है। ही प्रिटेंड्स टू चू, अब उसका वो लीडर उसको देख रहा है तो वो दिखावा करता है कि वो चबा रहा है, और बेचारा बहुत मुश्किल से स्वेलो करता है, निगल जाता है। अब उसकी आंखों में आंसू तो आ ही गए होंगे किताब खाते हुए। थिंक टैंक आस्क्स इफ इट वाज डिलीशियस, थिंक टैंक पूछता है स्वाद थी ना, डिलीशियस थी ना, टेस्टी थी ना। तो ऊप सेज हाँ मालिक थी। ही वंडर्स हाउ द अर्थ पीपल ईट इट विदाउट वाटर, वो मन ही मन में सोचता है कि यार ये अर्थ के लोग कैसे बिना पानी को इसको खाते हैं। ठीक है ना, ये तो निगली नहीं गई। खैर, थिंक टैंक्स वर्जन अबाउट सैंडविचेस, ठीक है। तो नूडल क्या था, समझदार था। ये थिंक टैंक की तो क्या थी, आपको अपने आदत पता चल गई ना, वो कांच में पूछ रहा है सबसे समझदार सबसे ताकतवर कौन है। थिंक टैंक तो सिर्फ घमंड करता था, उसको नॉलेज नहीं थी, वो सिर्फ ईगो करता था। तो नूडल क्या था, समझदार था। वो थिंक टैंक को कहता है कि ये बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू हिज माइंड, कि एक छोटा सा विचार मेरे दिमाग में आया है साहब। तो इतना वो थिंक टैंक कहता तो मेरी बात काटोगे, वो कहता है नहीं 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 नहीं। ही टेल्स दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, कि मैं तो, मेरे को तो ऐसा सुनने में आया कि धरती वाले उनको खाते नहीं है, बट दे यूज देम एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, पर वो उनको सूचना के आदान प्रदान के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं, सूचना एक दूसरे को देने के लिए। भाई किताबों में क्या लिखी होती है, इन्फॉर्मेशन ही तो लिखी होती है।
ठीक है, फिर क्या होता है, थिंक टैंक फिर बेवकूफ़ी दिखाता अपनी और कहता है कि हाँ मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैंने तो सैंडविच वाला मजाक किया था, एक्चुअल में ये है ही कम्युनिकेशन डिवाइस। इसलिए वो ओमेगा वो कहता है कि तुम इनकी किताबों को कान पे लगाओ और सुनो इनसे क्या आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये ऐसे इनको कान पे लगाने के लिए कह दिया, देखो बेचारे को। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, फिर देखिए क्या होता है, ओपिनियन अबाउट थिंक टैंक आस्क ओमेगा इफ ही लिसन समथिंग। तो थिंक टैंक पूछता है तुमको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? ओमेगा रिप्लाइज दे मे नॉट बी करेक्ट फ्रिक्वेंसी की। लगता है रेडियो वाली बात है, इनमें डायल घुमाना पड़ेगा, कोई एफएम का चैनल पकड़ नहीं रहा, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी पकड़ नहीं रहा। तो थिंक टैंक कहता है कि अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स। हो सकता है अर्थलिंग वालों, धरती वालों के कान, अर्थलिंग मतलब धरती पर रहने वाला, अर्थ का आदमी, ठीक है, उसके कान हो सकता है बहुत तेज और शार्प हो, उनको सुनाई देती हो। फिर नूडल्स को कहता है कि दैट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हैज कम इन हिज माइंड, कि दोबारा उसको एक विचार आया। ही सेज दैट अर्थलिंग्स ओपन दैम, कि धरती वाले उनको खोलते थे और उनको देख के समझते थे। अच्छा, तो थिंक टैंक कहता है कि हाँ, उनको सामने वालों को क्या कहता है, धरती वालों को, अरे मेरे दिमाग में विचार आया। बेचारे नूडल को कोई क्रेडिट नहीं है, नूडल का बात सुन ली, नूडल की बात को इग्नोर कर दिया और फिर खुद चला के कहता है अरे मेरे दिमाग में क्या विचार आया, तुम उनको सुनो मत, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, आंखों से देखो पढ़ो। ही आस्क्ड कैप्टन ओमेगा टू टेक 3 सैंडविचेस एंड टेल हिम व्हाट ही सीज इन देम। तो उसको कहता है 3 सैंडविचेस यानी 3 बुक उतारो और देखो, मेरे को बताओ उसमें क्या है। तो ओमेगा रिप्लाइज, ओमेगा कहता है दे हैव पिक्चर्स, की इनमें फोटोज है धरती वालों की, अर्थलिंग्स की। दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कोड, और कुछ कोड लैंग्वेज में लिखी है, कुछ लाइंस लिखी है, कुछ पंक्तियां हैं, कुछ डॉट्स बनाए। अपने एबीसीडी उनको थोड़ी समझ में आएंगे यार, अपने एबीसीडी ईएफजी उनको थोड़ी समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो थिंक टैंक आस्क ओमेगा टू टेक विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। तो फिर क्या होता है, नूडल उसको कहता है कि साहब साहब थिंक टैंक जी, पता है अपने साइंटिस्ट हैं ना, अपने वैज्ञानिक, उन्होंने इनको विटामिन दिए थे जिससे वो धरती वालों की भाषा समझ सके। जब वो नूडल की बात को देखता है फिर इग्नोर करता है, फिर अचानक से 2 सेकंड बाद बोलता है कि मैं थिंक टैंक महान, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। तो ओमेगा और पूछते हैं क्या आया है सर? तो वो कहता है तुम्हें जो विटामिन हमारे साइंटिस्ट ने दिए थे ना, वो तुम खा लो, उससे तुम धरती वालों की बातें समझ पाओगे। तो वो खा लेता है और वो पिक्चर्स देखता है ओमेगा विटामिन खाने के बाद। तो ये देखिए, ये बुक पढ़ता है वो बुक का नाम है मदर गूज। ये मदर गूज क्या है? पोइट्री की बुक है बच्चा। वो बच्चों की जो कहानियां, बच्चों की जो राइम आती है ना, जैसे बचपन में आती थी बाबा बाबा ब्लैक शेप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, इन सब जो ऐसी पोएम है, ऐसी बच्चों की कविताएं हैं, उनकी कहानियां हैं, ठीक है, उनकी कहानियां इस किताब में दी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो थिंक टैंक आस्क ओमेगा टू डिसाइफर द कोड इन सैंडविचेस, कि ओमेगा वो कहता है ये कोड डिसाइफर, यानी इस कोड को सॉल्यूशन, हल निकालो। डिसाइफर करना मतलब उसका हल निकालना इस कोड का, कि लिखा क्या है। तो ओमेगा वो किताब पढ़ता है और पढ़ता है मिस्ट्रेस मैरी की पोएम पहले, ठीक है। मिस्ट्रेस मैरी वाली पोएम देखिए दोस्तों, मिस्ट्रेस मैरी की पोएम मेरी, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो। तो इस पोएम का मतलब तो ये कि मिस्ट्रेस मैरी से एक बंदा पूछता है कि तुम अपने गार्डन को कैसे उगाती हो, सुंदर सुंदर फूल है, सिल्वर कलर के बेल्स, बेल्स मतलब जो वो घंटियों वाले नहीं, फूल वाले बेल्स जो फूल बेल की तरह दिखते हैं, और मेड्स यानी क्यारियां, ठीक है। तो ये उसका मतलब, गधे गलत समझ लेते हैं, ये लोग थे ही गधे। ये क्या समझ लेते हैं कि अर्थलिंग धरती वालों ने एग्रीकल्चर, खेती ने, और माइनिंग, माइनिंग यानी खुदाई जो करते हैं जिसमें सोना चांदी लोहा तांबा ये निकलता है, इसको साथ में करने लग गए हैं। और वो एक्सप्लोजिव, ये कॉकल शेल्स आए ना, वो कॉकल शेल को क्या समझ लेते हैं, बॉम्ब समझ लेते हैं, कि वो बॉम्ब भी उगाने लग गए हैं, ठीक है। इसलिए वो सोचते हैं कि धरती वाले बहुत एडवांस है। क्या सोचते हैं कि धरती वाले मेटल भी उगा रहे हैं, ये जो सिल्वर नाम आया ना, सिल्वर को समझ के क्या कहते हैं, मेटल उगा रहे हैं, चांदी उगा रहे हैं और बॉम्ब भी उगा रहे हैं, धरती वाले बहुत तेज हो गए हैं। ही आस्क्ड नूडल टू कॉन्टेक्ट देयर इन्वेजन फ्लीट। वो नूडल को कहता है दोबारा मेरी उनसे बात कराओ। नूडल रिप्लाइज दैट दे आर रेडी टू टेक ओवर द वर्ल्ड। तो नूडल कहता है कि जो आपके पीछे हमला करने वाली सेना आ रही है ना, वो धरती पर अटैक करने के लिए रेडी है, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है, ठीक है। तो थिंक टैंक कहता है नूडल को कि एक बार वो सेना को रोको, इन्वेजन फ्लीट, अटैक करने वाली, जो इन्वेजन का मतलब हमला करने वाली, फ्लीट यानी सेना है, जो सेना है जो हमला करने वाली, इन्वेजन का मतलब हमला, उसको रुको, होल्ड पे रखो। न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू हिम, कि नई जानकारी मिली है। थिंक टैंक आस्क आयुटर टू ट्रांसक्राइब द इन्फॉर्मेशन। थिंक टैंक कहता है अगली पोएम पढ़ो, ठीक है। तो अगली पोएम पढ़ती है जिसका नाम है हे डिडल स्पून करके। ये वाली पोएम देखियो, हे डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउट जंप्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। तो अब ये बच्चों की पोएम है, इसका मतलब क्या है, डिडल डिडल मेरी बात सुनो। एक बिल्ली थी और वो क्या करती, एक गाय थी और मून के ऊपर से कूदी बिल्ली क्या आती, और इस पे कुत्ता जोर से हंसा,
और जो इतने में क्या थी, डिश थी यानी जो प्लेट थी वो चमचे के साथ भाग गई। ठीक है, तो ये क्या पोएम, ये तो बच्चों की पोएम, मतलब नॉनसेंस, इसमें कोई सेंस नहीं निकलता। पर उन लोगों ने क्या सोच लिया कि ऊप तो इसको सुनकर के बहुत हंसा कि जो स्पून है वो प्लेट के साथ भाग गई, पर थिंक टैंक ने इसको गलत समझ लिया। थिंक टैंक ने कहा कि ये तो बहुत मोर एंड मोर, ज़्यादा और ज़्यादा अलार्मिंग, चेतावनी देने वाला। अलार्म क्या होता है, चेतावनी देता है, चेतावनी वाला है, चेतावनी देने वाला है। क्यों? अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हायर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, की धरती वाले तो हमसे आगे भी ऊपर वाले लेवल पर पहुंच गए हैं सभ्यता के, दिमाग के। दे आर टॉट दैट डोमेस्टिक एनिमल्स, म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक। वो अब सुनिए हुआ क्या, इसने क्या कहा कि भैया गाय चांद के ऊपर से कूदी, मतलब वो बिल्ली ने झपटा वपटा मारा तो गाय जोर से भागी होगी, और इन लोगों ने, गधों ने सही में समझ लिया कि गाय चांद के ऊपर उड़ करके गई। तो ये क्या सोचते हैं, थिंक टैंक क्या सोचता है, थिंक टैंक इतना बेवकूफ़ था, क्या सोचता है कि धरती वालों ने अपने पालतू जानवरों को गाना बजाना सिखा दिया है और स्पेस टेक्निक और आसमान में उड़ना भी सिखा दिया है। दे मे बी लॉन्चिंग इन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस। कैसा लगता है, तो वो लाखों गायें जो चांद में गई वो हम पे हमला करने वाली है अब दूसरे प्लेनेट से। इंटरप्लेनेटरी मतलब दो प्लैनेट्स के बीच, दो ग्रहों के बीच। ऐसा लगता है दो ग्रहों, उस ग्रहों से वो लाखों गायें जो उड़ के गई है हम पे हमला करने वाली है। देखो बेवकूफ़ी, देखो इनकी, गायों से हमला करेंगे धरतीवासी। फिर देखो क्या होता है, ही आज टू नोटिफाइड द इन्वेजन फ्लीट, वो जो हमले वाली सेना है उसको फ़ोन करके कहता है कि भाई रुको, आज कोई इन्वेजन हमला मत करो। ऊप को कहता है अगली चीज़ पढ़ो, क्या लिखा है। तो अगली वो पढ़ता है, ये देखिए, ये हमारा थिंक टैंक ऐसा ही था, गोल सिर वाला एकदम से, है ना। और ये है फेमस कैरेक्टर हम्प्टी डम्प्टी। हम्प्टी डम्प्टी की क्या पोएम फेमस है कि हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल एंड ही फेल डाउन। कि भाई एक अंडा था, हम्प्टी डम्प्टी था, जो दीवार पर बैठा था और वो क्या दीवार से फिसल गया और गिरने से उसका सिर टूट गया, यानी वो अंडा टूट गया। ठीक है, तो वो नकली राइम वही पढ़ता है हम्प्टी डम्प्टी। वो पढ़ते ही वो ऊप कहता है अरे साहब एक बार हम्प्टी डम्प्टी की फोटो देखो। हम्प्टी डम्प्टी की फोटो देखते थिंक टैंक चिल्लाता है, स्क्रीम करता है, ही सेज इट इज़ मी, कि ये तो मैं हूँ, ये मेरा ही बलून ब्रेन, ये मेरा ही गुब्बारे जैसा सिर इन लोगों ने फोटो में छापा है। वो कहता है कि अर्थलिंग्स हैव सीन हिम, कि धरती वालों को मेरा पता चल गया है, दे आर आफ्टर मी, वो मेरे को मारने आ रहे हैं, दे आर प्लानिंग टू कैप्चर मी एंड मार्स सेंट्रल कंट्रोल, के वो मुझे पकड़ के मारेंगे और हमारे मार्स का जो स्पेसशिप है, जो यान है, उसको पकड़ लेंगे। तो थिंक टैंक डिसाइड करता है टू फ्ली टू मार्स, कि भागने के लिए। तो थिंक टैंक नूडल को कहता है कि फटाफट एक स्पेस कैप्सूल, एक छोटी वाली स्पेसशिप मेरे लिए तैयार करो, ही मस्ट एस्केप विदाउट डिले, कि मेरे को बिना देरी किए भागना है, एस्केप करना है, भागना है। दे आर कमिंग टू मार्स टू कैप्चर इट, कि वो मार्स आ रहे हैं मेरे को पकड़ने। नूडल आज थिंक टैंक वेयर दे शैल गो। तो नूडल थिंक टैंक से पूछता हमें कहाँ जाना चाहिए। थिंक टैंक रिप्लाइज, कहता है, जवाब देता है, दे विल गो 100 मिलियन माइल्स, के यहाँ से तो करोड़ों मील दूर चलो, यहाँ नहीं आना, यहाँ से करोड़ों मील दूर चलो, मार्स से भी दूर चलो। तो वो जाते हैं अल्फा सेंचुरी नाम की जगह पर जाते हैं, और वो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मील दूर होती है, कहाँ से, अपने ग्रह मार्स से। तो वो आए तो धरती पे हमला करने थे और खुद अपना मार्स, अपना मंगल ग्रह छोड़ के चले गए। तो हिस्टोरियन कहता है देखो ऐसे एक बुक ने हमारी दुनिया को बचा लिया मार्स वालों के, मंगल ग्रह के अटैक से। और इस बात पे हिस्टोरियन को हंसी आती है, मेरे को भी बहुत आई। वो कहती है कि एक पुरानी बुक जो नर्सरी राइम, जो बच्चों की कविताओं की थी, उससे पूरी दुनिया मार्शियन इन्वेजन, मार्स वालों के अटैक से बच गई, मार्स वालों के हमले से बच गई। ठीक है, अब हमने आज की शताब्दी में मार्स वालों से वापस कांटेक्ट कर लिया, वापस संपर्क स्थापित कर लिया है, अब वो हमारे फ्रेंड यानी दोस्त बन गए हैं। थिंक टैंक को हटा दिया गया और उसकी जगह अब नया लीडर है जो नूडल बन गया है, जो समझदार नूडल था। वो मार्शियंस को उन्होंने बताया कि बुक्स क्या होती है, सैंडविचेस क्या होती है। ठीक है, दे एस्टैब्लिश अ मॉडल लाइब्रेरी, और उन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनाई है इन देयर कैपिटल ऑफ मार्सोपोलिस, उनके मार्स में भी उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई है अब। बट द मार्शियंस कैन नेवर रीड वन बुक, पर मार्शियंस एक ही किताब कभी नहीं पढ़ सकते। और बच्चों वो कौन सी किताब है, यहाँ ले चलता हूँ आपको वापस, ये द मदर गूज, ये किताब वो कभी पढ़ नहीं सकते। क्यों? इस किताब से अभी भी डर है, वही किताब जिन्होंने उनको रोक दिया था। ठीक है भैया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको टैली कर ले, क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, और एक और बात, जा करके बुक से इसको ज़रूर पढ़ लेवें। थैंक यू।